हमारे देश के मुखिया अपनी विफलताओं को किस तरह से परोस रहे हैं। जब जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, हिंदू और मुसलमान, अब अहमद पटेल को ले लीजिए, उनके नाते से एक उस महिला पर आरोप लगा रहे हैं जिसने देश के लिए बहुत कुछ करा है, शहादत दी है, पति खो दिया, सास खो दिया, बच्चे भी खतरे में हैं। सिर्फ दो झूठ जो है, आज वो आपका बोरिस जॉनसन जैसा व्यक्ति जो है, जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है, उनकी कुर्सी चले गई। यहाँ तो भाई अंबार लगा, इसीलिए यहाँ पर भी जुमला जीवी शब्द को रोका जा रहा है। जुमला तो इतना कह दिया कि अब पब्लिक को याद नहीं है। एक समय था कि जब झूठ लोग बोलता था तो मीडिया उसको क्लियर करता था। आज जो है ना, पब्लिक जो है, सोशल मीडिया जो है ना, ये लोग गोदी मीडिया का बात को क्लियर कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, कम से कम इतनी ओछी और इतनी घटिया राजनीति तो हमें उम्मीद नहीं थी आपसे। आप पूरी तरह विफल हैं। चुनाव जीतने के लिए आप मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, कभी जवाहरलाल नेहरू जी पर, कभी अहमद पटेल पर। आपकी SIT, आपकी ED, आपकी CBI को बोलिए, गृह मंत्री को लेकर जाए अहमद पटेल जी से बात करने, वो सच्चाई बता देंगे। पुलवामा में 300 किलो का ड्रग्स कहाँ है, आज तक कहाँ हुआ? जो सनसनी के देवेंद्र सिंह जो पकड़ाए थे, DSP पकड़ाए थे, क्या हो गया? जो घूम रहे थे DSP आपके आतंकवादी को लेकर सैर सरापटा कर रहे हैं, कहाँ गया? वो सब मामला दब गया। महेश शाह का मामला कहाँ चला गया सर? जो नोटबंदी के समय 14,000 करोड़ रुपये के साथ पकड़ाया था, कहाँ गायब हो गया? आप बता सकते हैं कहाँ चला गया पनामा लीक का मामला? पनामा लीक के मामले पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? जो कितना देश में सरकारें चली गई इस मामले पे, कई देश अपना राज कर रहा है। आप बता सकते हैं कि राफेल के मुद्दा पे जो फ्रांस सरकार जो है ना, वो दोषी पाया गया कि इसमें उसका रिपोर्ट है कि उसमें जो है ना, भारतीय को बिचौलिया को जो है उस दिया गया है, क्यों उस पर नाम नहीं हुआ? सारे मामले अभी संदिग्ध हैं। चूँकि अभी सरकार में है, आप जो कर रहे हैं जनता देख रही है, सरकारें बदलेगी, सारा चीज़ की जांच सामने आएगी। आपकी सरकार में जज खतरे में है, किसान खतरे में है, मजदूर खतरे में है, व्यापार खतरे में है, हर चीज़ खतरे में है। आप देखते नहीं है, बात नहीं करते हैं, बस चुनाव जीतने की इतनी ललक आपको कि किसी पर भी उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आज़ाद जी, ये बतलाइए कि तीस्ता तलवार प्रकरण में जो अभी मामला गरमाया हुआ है कि गुजरात सरकार गिराने की कोशिश कांग्रेस किया था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा दिलचस्प है कि ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला दिया कि इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ये जो सवाल दिया, तो उसके बाद जो है ना, वहाँ पर जो है उनको अरेस्ट किया गया। तीस्ता तलवार जो है ना, जेल में है। आज बड़ा एक दिलचस्प मामला जो है ना, पूरा मीडिया में छाया हुआ है कि इस मामले में SIT रिपोर्ट दिया है कि जो तीस्ता तलवार को कांग्रेस के अहमद पटेल के द्वारा पैसा दिया गया है, 30 लाख और 25 लाख के बारे में आ रहा है। ये सुनकर हमको अजब लगा जाता है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आपके जो है फुल पार्टी की तरफ से रखा गया, जो कह रहे थे कि ये सोनिया गांधी ने ही उनको अहमद पटेल को इसके लिए किया था, इसके लिए सीधे रूप से वो जिम्मेवार है, सिर्फ मोहरा थे अहमद पटेल। अरे हमको हंसी लगता है इस बात का कि 25 लाख 30 लाख में कहीं सरकार गिरती है। बताइए, आज एगो मुखिया चुनाव लड़ता है तो अखबार में देख लीजिए, कई मामले में हम लोग शिकायत किए हैं कि 20 से 25 लाख मुखिया का चुनाव में खर्चा होता है, तो 25 लाख 25-30 लाख में सरकार गिरती है। क्या हास्यास्पद बात है। एक सरकार सनसनीखेज पैदा कोई कर रही है, सनसनीखेज करके मामले को डाइवर्ट कर रही है। आज जो सबसे बड़ा समस्या है कि देश में जो देश का रुपया है और डॉलर के मुकाबले में लगातार टूटता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और जो गंभीर मामले लगे थे, जो लोग जो है अभी जो हत्याकांड है उदयपुर में हुआ, ये हत्याकांड में जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है, उससे ध्यान हटाने का इससे बड़ा कौन शगुफा नहीं है। हमको शगुफा बोलिएगा। अब आप बताइए हमको कि क्या 25 लाख में और 30 लाख में क्या सरकारी गिरती है? आप बता सकते हैं कि जो शिंदे साहब जो है इतना दिन जाके गोवा में और वो गुवाहाटी में और गोवा में जाके रुके हुए थे, तो उसका पैसा कौन, क्या खेत बेच के शिंदे दे रहे थे हैं कि कोई गेहूं बेच के शिंदे पैसा लगा रहे थे? बता सकते हैं कि कितना रुपया का एक दिन में खर्चा था उस 5 स्टार होटल में एक दिन का रहने? ये जो इतना जो 30-40 को विधायक ठहरे थे, अब पूरा जो यहाँ से प्लेन से लेकर एकदम गुवाहाटी टू गोवा, यहाँ से ने क्या नाम है आपका, पहले गुजरात, सूरत, अब भाया गुवाहाटी और उसके बाद फिर आपका गोवा। बता सकते हैं कि इतने बड़ा में सिर्फ प्लेन का खर्चा कितना हुआ? सरकार की जाती है। गिरा कौन रहा है? आज जनता जान रही है किस तरह सिंधिया को तोड़कर सरकारें वहाँ पर लगाया गया है। इसमें कितने पैसे का खेल हुआ आप बता सकते हैं? क्या 25 लाख 50 लाख क्या से पद है? सरकार गिराने वाला कौन है? ये सारा लोग देख रहा है। क्यों ऐसा होता है कि सब लोग टूट के आपके पास जाते हैं
और क्यों आप उसको ले जाके हम प्लेन में बैठाते हैं? इसकी जांच कौन करेगा? इसका जांच करने के लिए आपके पास सरकार का वो विंग है, वो लोग खामोश है। एक सिस्टम बनाया गया है कि सरकार के विपक्ष में जितने लोग हैं, जो विपक्ष में बोलने वाले जितने भी नेता हैं, सब पे CBI, ED, ये वो लन फन करके उसको डराने का, धमकाने का। आप देखिएगा बहुत जल्दी जब सरकारें इधर उधर जब होगी, आप देखिएगा सारा का जो जांच होगा तो 5 साल लगेगा सरकार का, सिर्फ ये घोटाला लन फन सरकार का जो किया हुआ कारनामों को उजागर करने में एक सरकार 5 साल जांच करने में उनकी सरकार चल जाएगी। ये स्थिति बनी हुई आज है। अच्छा सर, एक बात और बताइए कि ऐसा भी बोला जाता है कि मृत व्यक्ति यदि कोई मर जाता है उसको कहीं पर उस पर डिबेट नहीं होता है, लेकिन आज न्यूज़ चैनलों पर और ये सारे चीज़ों पर अहमद पटेल जी आज नहीं हैं जो कि ये जवाब देंगे, फिर उनको उनके ऊपर ये लांछन लगा करके क्या साबित किया जा रहा है? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये अहमद पटेल एक मोहरा थे, पैसा देने वाली माननीय सोनिया गांधी जी है। ये आरोप लगा है तो सोनिया गांधी तो जीवित है, वो अपने में वो तार्किक बातें हैं कि नहीं। अब रहा बात कि ये जो मामले आए हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता शिष्टा जो चली गई है, अभी मामला कोर्ट में है, हम लोग देखते हैं उसको आगे क्या किया जा सकता है, लेकिन अभी वो जेल में है, देख लेंगे। लेकिन जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, एक में मुर्दों पर राजनीति करना है, दंगों पर राजनीति करना है, ये उनका जो एक तो व्यवस्था बनते जा रहा है, इस पर विराम लगने की आवश्यकता है। अच्छा, ये एक बात और बताइए कि हमीद अंसारी जी का भी एक मामला अभी चल रहा है और रोज़ दिन टीवी अखबारों में आप डिबेट देख रहे हैं। सर आप हमको बताइए कि आपकी सरकार जब इतना साल 8 साल चल गई, आप कहाँ सोए थे? और बता सकते हैं कि पुलवामा में जो विस्फोट हुआ है उसमें वो कहाँ आया? आप बता सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का जो कारकेट पंजाब में रुका और उन्होंने वापस आके वह बात धन्यवाद दिए थे प्रधानमंत्री जी चन्नी साहब को, तत्कालीन जो CM थे, कि हम सही सलामत जा रहे हैं, चन्नी साहब को कह दीजिएगा। आप बता सकते हैं कि कितना पदाधिकारी पे जो लोग दोषी उस पर क्या सजा हुआ? क्यों सार्वजनिक नहीं करते हैं आप उस बात को कि एक भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कारकेट रुक गया है और उन्होंने आरोप लगाया कि जो है हम सही सलामत जा रहे हैं। इतने बड़ा गंभीर मामला है, क्यों दोषी पर कार्रवाई नहीं हो? क्यों गृह मंत्रालय सिर्फ उस सनसनी फैलाया कि मांगा जा रहा, रिपोर्ट मांगा जाए, वो सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहा है? जनता के सामने आपको लाने की जरूरत है कि कौन लोग अफसर जोशी था जो माननीय प्रधानमंत्री के कारकेट को रोका और उनको बैरंग वापस आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि वो जो है हम जो है मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हैं कि आप है। तंज कसे थे वो नहीं आया। पुलवामा में 300 किलो का डेस्क कहाँ आया? आज तक कहा हुआ? जो सनसनी के देवेंद्र सिंह जो पकड़ाए थे, DSP पकड़ाए थे, क्या हो गया? जो घूम रहे थे DSP आपके आतंकवादी को लेकर सैर सरापटा कर रहे हैं, कहाँ गया? वो सब मामला दब गया। महेश शाह का मामला कहाँ चला गया सर? जो नोटबंदी के समय 14,000 करोड़ रुपये के साथ पकड़ाया था, कहाँ गायब हो गया? अब बता सकते हैं कहाँ चला गया पनामा लीक का मामला? पनामा लीक के मामले पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? जो कितना देश में सरकारें चली गई इस मामले पे, कई देश अपना राज कर रहा है। आप बता सकते हैं कि राफेल के मुद्दा पे जो फ्रांस सरकार जो है ना वो दोषी पाया गया कि इसमें उसका रिपोर्ट है कि उसमें जो है ना भारतीय बिचौलिया को जो है उसको ईद दिया गया है, क्यों उस पर नाम नहीं हो रहा? सारे मामले अभी संदिग्ध हैं, चूँकि अभी सरकार में है। आप जो कर रहे हैं जनता देख रही है, सरकारें बदलेगी, सारा चीज़ की जाँच सामने आएगी। अच्छा, एक बात बताइए कि भाजपा सरकार अभी जो मान लीजिए कि वहाँ से पाकिस्तान से टीम बुला करके जो विस्फोट हुआ था आपके पंजाब में, उसका SI या वहाँ का जो भी जांच एजेंसी थी उनसे लिया करके जांच कराई, उस पर ये लोग कोई बात नहीं बोलते हैं। और हमीद अंसारी के मीटिंग में या जहाँ पर वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहाँ पर कोई SI का एजेंट है जो पाकिस्तानी है, पत्रकार भी है, वो आकर के बैठा हुआ दिखाया जा रहा है, इस पर डिबेट किया जा रहा है, लेकिन वे सब बातों को पर कोई बात नहीं किया जा रहा है। मामले को ये हम आपको बोले ना, ये जो हमीद अंसारी जो मामले है, ये गंभीर मामलों से ध्यान हटकाने का एक एजेंडा चल रहा है जो लगातार अगर विपक्ष को मामले को पकड़ता है, उठाने के लाता है, तो काउंटर पे एक व्यवस्था से किया जाता है और नैरेटिव सेट किया जाता है ताकि मामला को हम लोग घुमा सकें। और इसमें जो है कथाकथित जो लोग गोदी मीडिया है, इसको प्रखर रूप से दिखलाता है। इसी प्रखरता का, इसी जो झूठ को अभी आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा चीज़ आपको बता दे रहे हैं। अभी जो एक बहुत बड़ा प्रचारित किया गया आपके बैद्यनाथ धाम को, देवघर को लेके कि पहला प्रधानमंत्री थे 72 में सोनिया जो आपका इंदिरा गांधी जो आई थी तो क्या करने आई थी? क्या गर्मी में पूजा नहीं की है? क्या प्रचार कर रहे हैं? एक समय था कि जब झूठ लोग बोलता था तो मीडिया उसको क्लियर करता था। आज जो है ना पब्लिक जो है, सोशल मीडिया जो है ना, ये लोग गोदी मीडिया का बात को क्लियर कर रहा है। अब देख लीजिए जाके। नहीं, पहले बोला जाता था कि
नेता झूठ बोलते थे उसको मीडिया सच दिखा करके साबित करता था, और मीडिया झूठ बोल रहा है और सोशल मीडिया उसको सच दिखा करके साबित कर रहा ये है। तो दुर्भाग्य की बात है कि इतना झूठ इतना जुमला बोलने के बाद अब तो पार्लियामेंट में ऐसा व्यवस्था किया गया है कि लोग अब शब्द का इस्तेमाल नहीं है, अब जो जुमला जीवी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना जुमला कह दिए कि लोग आपको जुमला जीवी करते हैं तो आप उसको रोक रहे हैं। आप जो सेंसर लगाना चाहते हैं, आप बोलने की जो राइट है, लिखने का राइट है, उस पर जो पाबंदी लगा रहा है उसकी एक वानगी है। आपने जो पार्लियामेंट में जो शब्द लाया है वो पिट्ठू शब्द, जुमला जीवी, ये सारा चीज़ आप जानते हैं किसके लिए इस्तेमाल हो रहा था, इसको रोकने का है। क्या अब क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी अब बोलने से रोकेंगे? अब नए नए शब्द गढ़ रहे हैं, ये क्या कौन तय कर रहेगा? पिट्ठू शब्द बोलने से किसकी मर्यादा भंग हो रही है? ये बोलने से किसका हाल हो जा रही है? जयचंद बोलने से किसका हो जा रहा है? ये तो अतीत में पढ़ाया गया चीज़ को कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? बाकी सब हटाया गया, नीच शब्द क्यों नहीं हटाया गया? आप देखिए, बोले तो जो देखिए, ये धीरे धीरे एक नियंत्रण है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, विधायक को, जो लोग प्रखर होकर पार्लियामेंट में या विधानसभा में जो बोलते हैं उनके शब्दों पर नियंत्रण करने का एक व्यवस्था किया गया है, जो पिछले दरवाजे से ये सब काम चल रहा है, ताकि धीरे धीरे लोगों को बोलने की आज़ादी को छीन ले। आप बड़े पैमाने पर देखिए कि सोशल एक्टिविस्ट लोग जो है अब भारत में कई लोग जो है वो लोग जेल में हैं। हाँ। इसके बारे में कई बार अंतर्राष्ट्रीय जो है लोगों का जो है मंचों का जो है ना इस बारे में टिप्पणी आ गया है, सरकार वेट कर रही है। अभी तो बहुत जल्दी एक आपका देखिए सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वहाँ पर जाके क्लियरेंस किए कि हमारा न्याय व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आपके न्यायपालिका में भी लोग विदेशों पर आप जो है प्रकार क्यों हो गया? 2014 से लेकर आज 22 तक आते आते क्या असर देश में हो गया कि हर वो आदमी जो है आप पर टिप्पणी नहीं कर रहा है? आपको जवाब देना चाहिए। आप कहते हैं कि हम ग्लोबल लीडर हैं, विश्व में डंका बज रहा है। सर जी, किस चीज़ का डंका बज रहा है? क्या अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध हो उसको आप शांत करा दिए थे क्या अभी अब रसिया का जो युद्ध चल रहा है आप यूक्रेन से तक आप उसको शांत करा दे रहे हैं? डंका कैसे बजता है सर? कर्जा ले रहे हैं, घी पी रहे हैं, आज देश कर्जा में डूबते चला जाएगा, रुपया का वैल्यू, डंका बज रहा है। किस बात का डंका बजेगा? किस बात का डंका बज रहा है? आप बताइए ना भाई, आपको बताना चाहिए कि किस बात का डंका बज रहा है सर। आपका ग्लोबल जो व्यवस्था में है, आप हंगर इंडेक्स में चले गए, हैप्पीनेस वाला में चले गए, सारा चीज़ में आपकी गिरावट हो रही है। तो आप बोले कि पासपोर्ट रैंकिंग, अब जाकर देख लीजिए, सर्च कर लीजिए कि पासपोर्ट रैंकिंग में कहाँ चल रहे हैं। तो आपको किस बात का डंका बज रहा है हमको पता ही नहीं चल रहा है आज तक। आज वो ट्रम्प जो है कोरोना काल में, ट्रम्प साहब एक बात के लिए धमकी देकर पैरासीटामोल मांगा, एक शब्द अब नहीं बोले। वो बोले कि अगर हमको आप पैरासीटामोल नहीं दिएगा तो परिणाम आप भुगतिएगा। ये जो धमकी देने के बाद अपने विरोध नहीं किया और आपने पैरासीटामोल भेज दिया आपको है। सिर्फ दो झूठ जो है आज वो आपका बोरिस जॉनसन जैसा व्यक्ति जो है, जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है, उनकी कुर्सी चले गई, चला गया उसका। यहाँ तो भाई अंबार लगा, इसीलिए यहाँ पर भी जुमला जीवी शब्द को रोका जा रहा है। जुमला तो इतना कह दिए कि अब पब्लिक को याद नहीं है। कहाँ से याद आएगा? ये व्यवस्था बनाई गई रही है हमारे यहाँ पे। दुर्भाग्य की बात ये है। लेकिन भारत सरकार आपका ये श्रीलंका मामला पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, एक समय था जो राजीव गांधी जी ने शांति सेना, इस समय में जब वहाँ लोग मांग किया श्रीलंका में, तो शांति सेना जो हमारे राजीव गांधी जब थे तो पड़ोसी धर्म निभाने के लिए शांति सेना दिए थे। तो बहुत बड़ा कैजुअलिटी हमारा इसमें भी हो गया था। उसमें उस वक्त मदद किए थे जब LTT जो है उस वक्त में सबसे विश्व सबसे खतरनाक आतंकवादियों में उसका गिनती आ रही थी, और उनका इतना व्यवस्था, उनका अपना हेलीकॉप्टर है, नाइट विजन से तरह का मामला था। तो इसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय को एक अच्छा मैसेज देने का काम किया था। अरे सर, आज भी तो आप बोल रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं पेट्रोल दे रहे हैं, फिर भी तो पेट्रोल का दाम वहाँ पर कम नहीं हो रहा है। आप क्या मदद कर रहे हैं? धीरे धीरे चाइना जो है हमारा सब पड़ोसी देश को अपने क्षेत्र में मिलाते चला जा रहा है। उसकी पॉलिसी, मेरे विदेश पॉलिसी भी हमको लैस करते जा रहा है। हमारा जो व्यवस्था आज भी है, चाइना आज भी हमारा वो बॉर्डर में है, वो आप कहते हैं कि गया नहीं, तो फिर आप क्यों आप उसको बोल रहे हैं कि वहाँ से चला जाए? क्यों चला जाए? आप बोलते जब भैया नहीं है तो चला जाए। ये सारा व्यवस्था है, पब्लिक देख रही है। बहुत जल्दी आने वाले चुनाव में इसका जो है ना खमियाजा आने, ये सरकार जो भुगतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद जी, आपने RRS न्यूज़ को अपना कीमती समय दिए हैं।